बिहार की राजनीति हमेशा से चौंकाने वाली चाल और गठबंधन की उलझनों के लिए जानी जाती रही। यहाँ कब क्या हो जाए, कौन किसका साथी बन जाए और कौन किसका विरोधी, ये कहना किसी के बस की बात नहीं। इसी कड़ी में अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या वाकई कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती विधानसभा चुनाव से पहले ही खत्म हो जाएगी? ये सवाल हवा में नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि खुद दोनों दलों के नेताओं ने तैयार की है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में जनता का हुजूम उमड़ा, नारों की गूंज सुनाई दी और तस्वीर में गठबंधन की ताकत झलकती हुई नजर आई। राहुल पूरे आत्मविश्वास के साथ यात्रा की कमान संभालते दिखे, तो वहीं तेजस्वी यादव गाड़ी की स्टीयरिंग थामकर पीछे की सीट पर बैठे सियासत की दिशा तय करने की कोशिश करते रहे। शुरुआत में लगा कि यह दोस्ती नई उम्मीद जगाएगी, लेकिन अब तेजस्वी के ताजा बयान ने बिहार के सियासी पारे को उबाल कर रख दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की विरासत संभालने वाले तेजस्वी अगर खुलकर अपना रास्ता अलग करने का ऐलान कर दे तो समझ लीजिए कुछ और ही चल रहा है। आखिर का ऐलान क्या क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। इसी बीच अभी गठबंधनों में शामिल दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ। अभी नहीं सामने आया है कि गठबंधन का कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। फिलहाल एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुजफ्फर काटी में आयोजित एक जनसभा को कहा, तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। अब उनका यही बयान अब वायरल हो गया है और बयान के बाद गठबंधन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप लोगों से अपील है कि तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट दीजिए। तेजस्वी यादव की अपील ऐसे समय में आई जब महागठबंधन के अंदर पहले से ही चल रही सीट शेयरिंग की जो बातचीत है वो जटिल है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा, पशुपति पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के शामिल होने से और भी मुश्किल और पेचीदा हो गई है। साल 2020 की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटें जीती भी थी, जिससे ये गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को 70 सीटें मिली, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 19 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने इस पूरे मामले पर भी साफ तौर पर कहा कि अगर गठबंधन में नई पार्टी के शामिल होने पर हर दल को अपने हिस्से से कुछ सीटें छोड़नी होगी। साफ तौर पर एक इशारा कि तेजस्वी यादव को भी कुछ सीटें त्यागनी होगी। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद अब बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि ख्वाब देखना बंद करें तेजस्वी, आपके पास अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। आप ऐसे बयान देकर कांग्रेस और अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता को आप पर कोई भरोसा नहीं है। अब इस बयान का असर कांग्रेस पर क्या होगा? क्या सच में राहुल और तेजस्वी की दोस्ती टूटने वाली है, या फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी कोई और खेल खेलने के मूड में है? देखना बेहद दिलचस्प होगा।